हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो आज के वचन में बने रहें, जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। तो आइए हम मिलकर प्रभु को मिलकर स्तुति करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें नया जीवन दिया, इन सभी भाई और बहनों को नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिताजी से प्रार्थना करते समय बोलिए, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ। पवित्र आत्मा क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज कि पवित्र आत्मा क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी चीज़ है कि आप लोग नहीं जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। क्यों ऐसे बोलते रहते हैं सब लोग कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ? क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रेम है। तो हम आपको कुछ लेकर इसी की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो कोई मानता है उसका बहुत सा परमेश्वर आत्मा है। तो आइए हम कुछ आपको वचनों के द्वारा लेकर चलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिताजी जो कुछ देते हैं, जो कुछ कहते हैं, सब कुछ पिताजी की ओर से होता है, चल रहा आया है। क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कि आज हमारे अंदर जो भी दिक्कतें, क्लेश, मुसीबत आती हैं तो पिताजी ही ठीक करते हैं। तो मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि आप लोग विश्वास करिएगा तो आप लोगों को किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग बन जाइए इस पिताजी की ओर से और हमेशा के लिए प्रार्थना करते रहिए, तो आप लोगों को दिक्कतें, क्लेश, मुसीबत कुछ ना आएंगे। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलते हैं। यूहन्ना का 134 का 24। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पिताजी कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का आत्मा है यीशु जी पर, और जो कोई उस पर सच्चाई मानकर आगे चला है वो हमेशा के लिए आगे बढ़ा है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। क्यों प्रेम रखता है? पिताजी अपने पुत्र से क्यों प्रेम रखता है, खुद जानिएगा। और उसने सब वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है, और उसने सब वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है। मतलब जितना सा वस्तुओं हैं, सब चीज़ उसको क्यों दे दिए हैं? क्योंकि उस पर पिताजी विश्वास रखते हैं, तभी तो दे दिए हैं। विश्वास रखते हैं तभी पिताजी ने अपने चेलों को दे दिया है सब चीज़ के। 36 जो पुत्र पर विश्वास रखता है, जो कोई पुत्र पर विश्वास रखता है वह अनंत जीवन उसका है। जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास रखता है उसका अनंत जीवन है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। पिताजी कह रहे हैं, जो कोई मेरे पुत्र को नहीं मानेगा वह जीवन की नहीं देखेगा। क्यों पुत्र की नहीं मानता है? वह जीवन की नहीं देखेगा। मतलब जीवन की जितना सा दुनिया है या कुछ भी हो वो नहीं देख पाएगा ज़्यादातर। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, क्योंकि परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर कह रहे हैं, तब वह फिर गलील के काना में आया। तब वह फिर गलील के काना में आया।
क्योंकि विश्वास करता है, क्योंकि वह विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि वो जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसने पिताजी ने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि मैंने अपना एक पुत्र दे दिया, उसको सब सौंप दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नष्ट ना हो, उसका नष्ट मतलब कुछ बिगड़ने ना पाए। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि जो कुछ विश्वास किया है उसका अनंत जीवन हो, और परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। पिताजी ने कह रहे हैं कि मैंने अपने चेलों को इसलिए भेजा है कि वो पृथ्वी पर दंड का आज्ञा ना करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए पिताजी ने भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, मतलब जितने जगत में संसार में लोग हैं उसके द्वारा उद्धार पाए मेरा पुत्र। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराता है। जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराता है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो कोई उसको यीशु पर एकलौते बेटे पर विश्वास नहीं किया वो काफ़ी मतलब दंड पाता है। इसलिए बाद यीशु और उसके चेले बोल रहे हैं कि सब लोग मिलकर मेरे चेले को विश्वास करें, मेरे चेलों को पर हमेशा अपने वो करिएगा और हमेशा के लिए बने रहें, ताकि पिताजी यह न कह सकें कि मेरा चेला मेरी ओर नहीं है और मुझे मानते नहीं, ऐसा ना होने पाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख गए होंगे, क्योंकि जो कोई जानता है, जो कोई सीखता है उसके हर कामों को पिताजी बनाते हैं और उनकी घटी कमी को पूरा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हर चीज़ की दिक्कतें, क्लेश, मुसीबतें सब पिताजी ही करते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए उसी का दंडवंत चलता है। क्योंकि वो हमेशा कहता है हमारी प्रजा को मानो, हम तुम्हें मानेंगे। क्यों कहते हैं पिताजी? क्योंकि वो जानते हैं कि जो कोई आज के युग में सफल होना चाहता है, तो सुख की रोटी खाना चाहता है, तो हम पर विश्वास करें, क्योंकि उसका विश्वास देने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और ना ही उसका कोई पूरा करेगा, क्योंकि सब कुछ पूरा करने वाला मैं ही हूँ। तो आइए हम आपको कुछ सीख दे चुके होंगे। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि आपको कुछ सीख मिल गई होगी। तो आप लोग हमेशा के लिए पिताजी को प्रार्थना करते रहना। तो हम आपसे विनती करते रहेंगे कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज के मैं इस तरह की वीडियो और सब बना सकूं, और अपनी प्रार्थना कमेंट करके भेजिएगा मैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई आज के युग में बना है तो पिताजी की ओर से बना है।
तो आइए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपनी गवाही मुझे कमेंट करके भेजना। मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। पिताजी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। पिताजी को आमीन।